सभी मित्रों गुड मॉर्निंग। किसी कारणवश हमारा जो है संपर्क टूट गया था। आइए आगे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ से चर्चा कर रहे थे? वकील का सबसे बड़ा काम क्या होता है? तो सत्य की खोज करना। आपने जो जज कार्डोज का उदाहरण दिया वह बहुत बहुत प्रसिद्ध है। उनका कहना है कि कानून तो किताबों में लिखा है, असली चुनौती तो क्या है? तथ्य को ढूंढने की है। तो जज जो कार्डोज जो थे इन्होंने ये बात कही थी। अक्सर कानून साफ होता है लेकिन लड़ाई इस बात की होती है कि क्या हुआ था। ठीक है, तो साबित करने की होती है सबसे ज्यादा। एक बार जब आप तथ्य यानी कि सच्चाई को पकड़ लेते हैं तो कानून अपने आप उस पर लागू हो जाता है। ठीक है, विधि मार्गदर्शक तारा में वो क्या होता है भाई? आइए देखते हैं। विधि कोई विधि कोई मशीन नहीं है जो हमेशा एक जैसा जवाब दे। यह क्या है? तारे की तरह है जो हमें रास्ता दिखाती है। क्या दिखाती है? रास्ता दिखाती है। कौन दिखाती है? विधि। ये मशीन जैसी नहीं है जो हमेशा एक जवाब दे। जिस तरह नाविक तारे को देखकर रास्ता तय करता है, वैसे ही जज साहब और वकील कानून को देखकर सही रास्ता यानी कि न्याय पर चलते हैं। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। तथ्य को समझने के 3 आसान आयाम देखते हैं। कानून के अनुसार तथ्य वह है जिसे हम अपनी 5 इंद्रियों आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा से जान सकें। ठीक है, पहला है भौतिक तथ्य में, बाहरी दुनिया में। ये वो चीज है जो दुनिया में सामने मौजूद है और जिन्हें कोई भी देख सकता है। इनको क्या बोलते हैं भाई? भौतिक तथ्य बोलते हैं। उदाहरण देखा भाई? उदाहरण देखते हैं भी क्या है? मेज पर रखी किताब। ठीक है, व्यवस्थित वस्तु हो गई। हमने मेज पर रखी किताब देखी, भौतिक तथ्य है। किसी ने किसी को मारते हुए देखा या कोई आवाज सुनी, भौतिक तथ्य है। किसी ने कुछ शब्द कहे, ये भी क्या है? भौतिक तथ्य है। ठीक है, सरल शब्द ये वो सच्चाई है जो बाहर की दुनिया में घट रही है। ठीक है, अब हम मानसिक तथ्य, अंदर की दुनिया में भी। यह कानून का सबसे गहरा हिस्सा है। किसी के मन में क्या चल रहा है वह भी क्या है? तथ्य है। उदाहरण देखते हैं भाई। उदाहरण क्या? किसी की राय। ठीक है, पहला किसी की राय। किसी का इरादा, क्या उसने जानबूझकर किया या गलती से किया। किसी का सद्भाव या कपट, जो बाहर से नहीं दिखता लेकिन व्यक्ति के अंदर मौजूद होता है, उसे क्या बोलते हैं? मानसिक तथ्य कहते हैं भाई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भाई। आगे क्या? चेतना या तथ्य। चेतना का तथ्य भाई, जागरूकता भाई। इसका मतलब किसी व्यक्ति को किसी बात का पता होना भाई। ठीक है, इसको बोलते हैं चेतना का तथ्य। उदाहरण, किसी व्यक्ति को पता था कि उस समय वह क्या हो रहा था। ठीक है, कि किसी व्यक्ति को पता था कि उस समय वहां क्या हो रहा है, या वह किसी खास भावना को महसूस कर रहा था भाई। ठीक है, सरल शब्द यह जानना कि कोई व्यक्ति उस समय होश में था या नहीं, या उसे किसी संवेदना का ज्ञान था या नहीं भाई। ठीक है, तथ्य वो है जिसे इंसान अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकता है, फिर चाहे वो भारी दुनिया की घटनाएं हो, थप्पड़ मारना हो, या मन के अंदर का इरादा धोखा देने का ख्याल हो। क्यों जरूरी है वही तथ्य? अगर किसी केस में शारीरिक चोट यानी कि तथ्य लगी है तो आप अपराधी को सजा देने के लिए ये साबित करना भी उतना ही जरूरी है कि उसका मारने का इरादा यानी कि मानसिक तथ्य था भाई। ठीक है, इसी कारण कानून में इन दोनों को बराबर तथ्य माना गया है। ठीक है, कि यानी कि भौतिक तथ्य जो है यानी किसी को चोट लगी है तो मारने जो अपराधी जो है उसका ये इरादा था, मानसिक इरादा ये था कि क्या है? मारने का इरादा था। इसी कारण कानून में इन दोनों को बराबर तथ्य माना गया। तथ्यों का वर्गीकरण, बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया। साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड 6 के अनुसार तथ्यों को 2 हिस्सों में बांटा गया है।
भौतिक दुनिया देख ली हमने और मानसिक दुनिया। ये भौतिक दुनिया, भौतिक तथ्य, ये वो तथ्य हैं जो हमारे सामने घट रहे हैं। इसमें हम अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब है जो चीज दिखाई दे, सुनाई दे, जिसे छुआ जा सके, जिसे चखा या सूंघा जा सके भाई, ठीक है, क्या है भौतिक तथ्य भाई। कोई व्यक्ति भाग रहा है, आंखों से देखना भाई। किसी के चिल्लाने की आवाज आई, कानों से हम सुन रहे हैं भाई उसको। चाकू पर लगे खून के निशान छूना या देखना। सरल शब्द, यह ठोस सच्चाई है जो सबके सामने है भाई। कौन से तथ्य? भौतिक तथ्य। मानसिक तथ्य, अंदर की दुनिया। ये वो तथ्य हैं जो किसी व्यक्ति के दिमाग या दिल के अंदर चल रहे हैं भाई, ठीक है। इसे कोई बाहरी व्यक्ति देख नहीं सकता, लेकिन यह उस घटना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब है किसी व्यक्ति की मनोदशा। उदाहरण, किसी का इरादा, क्या उसने जानबूझकर किया या गलती से किया। किसी का विश्वास, क्या वह सच में मानता था कि यह काम गलत है। किसी की भावना, क्या वह डर महसूस कर रहा था। यह छुपी हुई सच्चाई है जो सिर्फ उस व्यक्ति को पता है या जिसे हम उसके व्यवहार से भांप सकते हैं। अगर किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, भौतिक तथ्य भी, तो यह सिर्फ आधा सच है, ठीक है। इरादा क्या था भैया मारने का? सजा इस बात पर तय होगी कि उसका उसे मारने का इरादा क्या था, इरादा था या नहीं। मानसिक तथ्य, अगर उसका इरादा नहीं था तो सजा कम होगी। इसलिए कानून में मानसिक तथ्य भी उतना ही जरूरी है जितना कि भौतिक तथ्य, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये तथ्य समझ में आए होंगे, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने फ्रेंडों तक भेजें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।